हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी विजडम, विजडम यानी बुद्धि। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमें वो सद्बुद्धि दे कि जिंदगी के पथ पर क्या करना चाहिए ये हमें पता हो। वरना इतना स्ट्रेस, इतना कंफ्यूजन, इतना रेस्टलेसनेस, इतनी एंग्जाइटी, आई एम श्योर आप हमसे रिलेट कर पा रहे हो। यही तो हमारा कुरुक्षेत्र है। श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, यानी द नॉलेज दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड्स। इतने चैप्टर्स में हमने इतनी बातें आपके साथ शेयर करी है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वासुदेव श्री कृष्ण अगर इतने पावरफुल हैं तो क्यों नहीं वो दुर्योधन के पास जाकर उनसे कह पाते कि तुम्हारे मन में इतना अहंकार है, तुम्हारे मन में अंधकार है, तुम अधर्म के पथ पर हो, तुम्हारा नाश होने वाला है। क्या अगर वो नहीं चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता? अगर ये सवाल आपके जहन में है तो आपको यह बता दूं कि श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे उसको समझाने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा श्री कृष्ण से कि वसुदेव, मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, मुझे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, पर मैं फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। उसमें और अर्जुन में यही डिफरेंस था। अर्जुन भी कंफ्यूज था कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि करना क्या है। अर्जुन भी यह सोच रहा था कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनों से युद्ध करें, किसके लिए युद्ध करें, क्यों करें? वो भी असमंजस में, दुर्योधन भी असमंजस में। लेकिन दोनों में सिर्फ एक अंतर और एक डिफरेंस था कि अर्जुन ने मदद मांगी श्री कृष्ण से। अर्जुन ने सरेंडर किया और कहा कि देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भगवान की करना क्या है। अब यहां से आगे का जो रास्ता है वो आप मुझे बताएं। तो आपको तय करना है कि आपके अंदर दुर्योधन है या अर्जुन है। और अगर अर्जुन है तो ईश्वर से प्रेम करें और उनसे मदद मांगे, वो जरूर आएंगे। एपिसोड 82 है ये, चैप्टर 13 क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग। इसके पहले के जितने चैप्टर्स हैं इसी चैनल पर, इसी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। हमारी इंद्रियों का विषयों के साथ एक संबंध जरूर होता है। शास्त्र कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीते हुए और अपनी इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स द्वारा विषयों का सेवन करते हुए विषयों में राग और आसक्ति जो है बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। देखा जाए तो संसार में बहुत अट्रैक्शन यानी आकर्षण ही है, और यही आकर्षण इंसान को पाप में जरा धकेल देता है। अगर हम जीवन भर इन्हीं बंधनों में उलझे रहेंगे तो तत्वबोध कैसे होगा और परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? बड़े बड़े धनी, शूरवीर, राजा महाराजा हुए जिन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनके साथ गया क्या? कुछ भी नहीं। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में दुनिया को छोड़कर उनको जाना पड़ा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि अभिमान यानी अहंकार यानी ईगो ये पैदा कब होता है? अपने में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। जब मनुष्य दूसरों को देखकर यह सोचता है कि वो मेरी अपेक्षा में छोटे और तुच्छ हैं, बस यही एक सोच इंसान को घमंडी बना देती है। जैसे यदि किसी गांव में केवल एक ही व्यक्ति करोड़पति हो तो दूसरों को देखकर उसे अपने वेल्दी होने का एक अभिमान यानी प्राइड होता है। लेकिन अगर गांव में सभी लोग करोड़पति हैं तो उस करोड़पति को करोड़पति होने का जरा सा भी अभिमान नहीं होगा। इसीलिए इस अभिमान रूपी दोष को मिटाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो दूसरों की कमी की तरफ कभी ना देखे और अपने कमियों को देखकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। एक ही आत्मा जैसे शरीर में व्याप्त है, वैसे ही वो दूसरे के शरीर में भी व्याप्त है। परंतु मनुष्य अज्ञानता के कारण यानी इग्नोरेंस के कारण सर्वव्यापी आत्मा को केवल अपने शरीर के अंदर तक ही सीमित मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत सारे रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमे किए हुए कुछ रुपयों के साथ अपना संबंध मानकर अपने को वेल्दी यानी धनी मान लेता है, ऐसे ही
वकाल से संबंध मानकर मैं इस समय में हूं, देश से संबंध मानकर कि मैं तो यहां पर हूं, बुद्धि से संबंध मानकर कि मैं समझदार हूं, वाणी से संबंध मानकर कि मैं वक्ता हूं, आदि अहंकार करना शुरू कर लेता है। यदि वो इन सबसे संबंध समाप्त कर दे तो अहंकार रहित हो सकता है, और यह मुश्किल नहीं, यह पॉसिबल है। मनुष्य अपनी वजह से ही तो हमेशा दुख पाता रहता है। असल में सुख की इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। अतः सुख की इच्छा मिटने पर सभी दुखों का नाश हो जाता है। पुत्र, स्त्री, घर, धन, जमीन, पशु आदि के साथ माना हुआ जो आपका यह घनिष्ठ संबंध है, पूरी तरह से मोह माया ही है। जैसे मां और बेटे का संबंध इतना स्ट्रांग होता है कि बेटे के बीमार होने पर मां खुद को कमजोर महसूस करती है, ऐसे ही पत्नी की मृत्यु के बाद एक हस्बैंड को यह लगता है कि उसका तो सब कुछ चला गया। इसी प्रकार धन के चले जाने पर वो यह मान लेता है कि अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने समाचार में पढ़ा होगा कि एक दंपति ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या यानी सुसाइड कर ली। आए दिन न्यूज़पेपर में हमको ऐसी खबर मिलती है। कारण यही है कि भौतिक चीजों से संबंध के कारण मनुष्य उनमें इतना उलझ जाता है कि वो इस दलदल से कभी आसानी से निकल नहीं सकता। मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है वो उसे अपना मानकर सुख भोगता है, लेकिन जब उसे प्रतिकूल सामग्री मिलती है तो वो दुखी हो जाता है। यानी जो चाहिए जब मिले तो खुश, और ना मिले तो मन में दुखी। हम सब इस शरीर के कारण ही तो इस संसार से जुड़े हुए हैं। संसार में भौतिक चीजों से संबंध रखने के कारण व्यक्ति को देहाभिमान हो जाता है। यह देहाभिमान ही अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा न होना और अपना संबंध केवल ईश्वर के साथ रखना, इसी को भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। साधक की रुचि एकांत में रहने की होनी चाहिए, ऐसा एकांत जिसमें मन में जरा सा भी विकार न आए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उस परम तत्व को अच्छे से बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर सकता है। उस तत्व को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कह देते हैं। लेकिन सूर्य में रात और दिन ये दो भेद नहीं होते। इसका कारण यह है कि रात तो सूर्य में है ही नहीं, रात का अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात की सत्ता ही ना रहे तो ना दिन कह सकते हैं ना रात। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा सत भी नहीं और असत भी नहीं। वास्तव में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। परम तत्व का वर्णन आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो ईश्वर सभी ओर से हाथ पांव वाला है, सभी ओर से आंखें, सिर तथा मुख वाला है। वो सभी की सुनने वाला है, और वही संसार में सभी वस्तुओं से व्याप्त होकर स्थित भी है। भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहां कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर उस ईश्वर को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहां भी भगवान के हाथ तैयार होते हैं। अर्थात भगवान अपने हाथों से ही उसकी रक्षा करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहे तो उनके भाव के अनुसार वहीं पर ईश्वर के चरण भी उनको मौजूद मिलेंगे। आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर कीजिए इस लिंक को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। जय श्री कृष्ण।